हे गाइस, स्पाइडरवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पाइडरमैन के पास एक रहस्यमय शख्स आता है जो उसे बताता है कि उसका नाम दरअसल में इज़ीकियल था और उसके पास भी पीटर की तरह ही स्पाइडर पावर्स मौजूद थी। लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि स्पाइडरमैन की जान खतरे में थी क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से मॉर्लून नाम का एक हंटर उसे ढूंढता हुआ इस अर्थ पर आ पहुंचा था। वो उसकी जान बचाने के लिए उसे एक बॉम्ब शेल्टर भी दिखाता है जिसमें कुछ समय तक रहकर स्पाइडरमैन मॉर्लून को टाल सकता था। लेकिन पीटर उसमें रहने से साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो उनसे भाग नहीं सकता। और ये सब कुछ हो जाने के बाद स्पाइडरमैन एक आग लगी हुई बिल्डिंग में से कुछ लोगों को बचा ही रहा था कि तभी अचानक मॉर्लून वहां पर आ पहुंचता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर इस वक्त मॉर्लून स्पाइडरमैन के सामने खड़ा था। उसे देखने के कुछ समय बाद तक तो स्पाइडरमैन यही सोचता रहता है कि उसे इतनी जोर से मारने वाला आखिरकार कौन था। लेकिन उसे जल्दी ही ये चीज समझ में आ जाती है कि वो शख्स दरअसल में वही मॉर्लून था जिसकी इज़ीकियल बात कर रहा था। और वो इस चीज को समझ जाता है कि मॉर्लून वहां पर स्पाइडरमैन को मारने आया था, लेकिन वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था। और ये सोचने के बाद वो मॉर्लून पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा देता है। वो उसके सामने पहुंचकर उसे एक के बाद एक पंच मारना शुरू करता है और आखिरी में उसे एक जबरदस्त अपरकट मारता है। लेकिन इन सारे पंचेस के बाद भी मॉर्लून पर उनका कोई असर नहीं होता और वो स्पाइडरमैन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अगले ही सेकंड वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और स्पाइडरमैन एक बार फिर से वहां से बहुत दूर जा गिरता है। जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करने के बाद स्पाइडरमैन मॉर्लून से कहता है, जिन लोगों से मैं ज्यादातर लड़ता हूँ वो अपना काफी समय वेस्ट करते हैं मुझे ये बताने के लिए कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जैसे कि उन्हें बचपन में ज्यादा प्यार नहीं मिला या फिर मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन तुम्हें लगता है ज्यादा बोलने का शौक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसके आगे कुछ भी बोल पाता, मॉर्लून उस पर एक और वार करता है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तो तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है। लेकिन स्पाइडरमैन की बात सुनने के बाद मॉर्लून उससे कहता है कि ये सब कुछ पर्सनल नहीं है, वो स्पाइडरमैन को मारना नहीं चाहता। लेकिन कई सेंचुरीज में एक बार उसे अपनी बॉडी की पावर्स को मेंटेन करने के लिए किसी एक प्योर टोटेम को कंज्यूम करना होता है और स्पाइडरमैन से ज्यादा प्योर टोटेम इस पूरे प्लेनेट पर मौजूद ही नहीं था। वो उससे कहता है कि उसे ये चीज पहले से ही पता है कि ये फाइट किस तरह एंड होने वाली है, तो स्पाइडरमैन को उन दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मॉर्लून ना ही थकता था और ना ही वो कभी गिव अप करता था। अगर स्पाइडरमैन भागा तो वो उसे कहीं भी ढूंढ लेगा क्योंकि अब जब मॉर्लून ने स्पाइडरमैन को छू लिया था तो वो उसे इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढ सकता था। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन अपना आपा पूरी तरह से खो बैठता है। वो उससे कहता है कि मॉर्लून वहां पर स्पाइडरमैन को मारने आया था और इतना ही नहीं, वो उसकी सोल पर फीड करना चाहता था। और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है तो ठीक है। लेकिन स्पाइडरमैन इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था और ये कहने के बाद वो मॉर्लून पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक अगले 10 मिनट तक मॉर्लून पर अपने हर एक अटैक को ट्राई कर लेता है। कभी उसे पंच मारता है, कभी उसे लात मारता है और यहाँ तक कि अपने आसपास मौजूद एक एक चीज को वो मॉर्लून पर फेंक के देख लेता है। लेकिन इसके बाद भी मॉर्लून पर उन चीजों का कुछ असर नहीं होता। और इतना ही नहीं, वो ना ही स्पाइडरमैन से कुछ बोलता है, ना ही उसकी तरफ देखकर हंसता है, ना ही उसका मजाक बनाता है। वो बस उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है और अपनी सारी पावर्स को आजमा लेने के बाद स्पाइडरमैन ये चीज समझ जाता है कि वो मॉर्लून को इस तरह नहीं हरा सकता था और एक प्लान को बनाने के लिए उसे कुछ देर के लिए मॉर्लून से दूर जाना होगा। और यही चीज सोचकर स्पाइडरमैन वहां से जंप करके उससे भागने लगता है। वो अपने वेब्स का यूज करता है और वहां से स्विंग करके 2 ब्लॉक्स दूर एक 15 स्टोरीज की बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो ये चीज सोचने लगता है कि ना ही मॉर्लून के पास कोई स्पेशल पावर्स थी, ना ही उसके पास कोई टेंटिकल्स थे और ना ही उसके लंबे लंबे दांत थे। वो बस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और स्पाइडरमैन ये चीज सोचने लगता है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की दरअसल में वीकनेस क्या हो सकती है। लेकिन तभी अचानक उसका स्पाइडर सेंस एक बार फिर से टिंगल करता है और इससे पहले कि स्पाइडरमैन कुछ भी समझ पाता, अचानक ही मॉर्लून उस दरवाजे को तोड़कर उस छत पे भी आ पहुंचता है और वो स्पाइडरमैन को लेकर वहां से कूद पड़ता है। स्पाइडरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों 15 स्टोरी बिल्डिंग से गिर रहे थे और जमीन से टकराने के बाद उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। लेकिन मॉर्लून उसकी तरफ मुस्कुराकर उससे कहता है कि नीचे गिरने के बाद अगर कोई मरेगा तो वो स्पाइडरमैन था।
लेकिन जैसे तैसे स्पाइडरमैन अपने हाथ को छुड़ाकर उससे एक वेब को शूट करता है और वहीं पर लटक जाता है। लेकिन मॉर्लून पूरी स्पीड से जमीन पे जा गिरता है। लेकिन जमीन पे गिरने के बाद मॉर्लून की पावर्स थोड़ी सी कम होने लगती हैं और वो वहीं पर मौजूद एक सिविलियन को पकड़कर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन यही चीज देखकर स्पाइडरमैन वहां पर आ पहुंचता है और उसे एक किक मारने के बाद वो उससे कहता है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें कोई भी सिविलियन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक फाइट चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एक फाइट दूंगा। और ये कहने के बाद वो मॉर्लून पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। वो उसे एक पंच मारकर वहीं पर मौजूद एक कार में घुसा देता है। लेकिन मॉर्लून इसी मौके का फायदा उठाता है और उसी कार को उठाकर वो वहीं पर मौजूद सिविलियंस पर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन उन सब के बीच में आकर उस कार को पकड़ लेता है। मॉर्लून से लड़ते लड़ते स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा चोट ऑलरेडी लग चुकी थी और अब उसका स्टैमिना और एनर्जी लेवल्स भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे। लेकिन वो फिर भी अपने आप से कहता है, कम ऑन पीटर, गेट अप, उठो उठो, अपने पैरों पे खड़े हो। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन अपने पैरों पे खड़ा हो पाता, मॉर्लून वहां पर आकर उसका गला पकड़ता है और उसे उठाकर वो उसकी रिब्स में एक ही मिनट में कई सारे पंचेस मार देता है। स्पाइडरमैन जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ा के एक बार फिर से उससे दूर होने की कोशिश करता है। वो इस चीज को समझ चुका था कि मॉर्लून से पिटने के बाद उसकी रिब्स की कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर सकता था। वो जैसे तैसे वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग पे चढ़ता है और देखता है कि मॉर्लून अभी भी उसके पीछे आ रहा था और इस बात को जानते हुए कि उसके लिए अब वेब स्विंगिंग करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी रिब्स पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो अपने दर्द को सहन करते हुए वेब्स को शूट करता है और वहां से निकल जाता है। वो वहां से थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वहीं पर टंगे हुए कपड़ों को लेकर उन्हें पहन लेता है और अपने मास्क को उतारकर एक बार फिर से पीटर बन जाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही उसका स्पाइडर सेंस एक बार फिर से टिंगल करता है और पीटर पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने उसे वहां पर भी ढूंढ लिया था, जो उससे कहता है कि उसने पीटर को पहले ही समझाया था कि वो अब चाहे कहीं भी छुप ले, लेकिन मॉर्लून ने उसे छू लिया था और वो उसे इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढ सकता था। और ये कहने के बाद वो उसे पकड़कर वहीं पर मौजूद एक बार में घुसा देता है। पीटर इस चीज को समझ चुका था कि मॉर्लून उसे बार बार सिविलियंस वाले इलाके में लेकर जा रहा था ताकि वो पीटर की इस वीकनेस का फायदा उठा सके, लेकिन पीटर उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकता था और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक बार फिर से उस पर कूद पड़ता है। लेकिन मॉर्लून उसे एक ही पंच में वहीं पर मौजूद एक दीवार में घुसा देता है और इससे पहले कि स्पाइडरमैन उससे रिकवर कर पाता, वो एक ही पंच में उसके चेहरे की कई सारी हड्डियों को तोड़ देता है। और ये सब कुछ होने के बाद स्पाइडरमैन अपने मन में सोचने लगता है, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या मैं यही मर जाऊंगा? नहीं पीटर, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। तुम मरोगे नहीं और तुम उसे वो नहीं करने दोगे जो वो तुम्हारे साथ करना चाह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम है और तुम्हारे पास पावर है, क्योंकि तुम स्पाइडरमैन हो। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपने मास्क को पहनकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बार बार अपने आप से सिर्फ एक ही चीज कहता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये कहते कहते वो मॉर्लून को एक जबरदस्त पंच मारता है और वो उस बार के किचन में जा गिरता है। लेकिन वहां पर गिरने के बाद मॉर्लून के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और तब पीटर को रियलाइज होता है कि उनके लड़ने की वजह से उस किचन में काफी सारी गैस लीक होने लगी थी। और यही चीज देखने के बाद मॉर्लून वहीं पर पड़ी हुई एक माचिस की तीली को उठाकर उसमें आग लगा देता है। स्पाइडरमैन वहीं पर मौजूद एक खिड़की को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर पहुंच पाता, एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके में स्पाइडरमैन काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी पीठ में कई सारे कांच के टुकड़े घुस जाते हैं और उसके शरीर की और भी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात को जानता था कि इस धमाके से रिकवर करने के लिए मॉर्लून को भी कुछ समय जरूर लगेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन वहां से भाग निकलता है, क्योंकि वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर इस वक्त उसकी कोई भी मदद कर सकता था तो वो सिर्फ एक ही शख्स था और उसका नाम था इज़ीकियल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए।